जी बेटा। One more doubt. जी बेटा बोलो। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर हम्म, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। जी ओके, तो पहले तो आप ये समझो कि आप चाहे प्रीवियस ईयर की बात करें चाहे असेसमेंट ईयर की बात करें, ये अपने आप में एक फाइनेंशियल ईयर होते हैं। क्या होते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? सबसे पहले समझो, बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल ईयर, ऐसे इन नॉर्मल कैलेंडर यूज़ किया जाता है। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है, और फाइनेंशियल ईयर आपका यूज होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मार्च। ठीक है ना। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अब फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको समझना पड़ेगा असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर में एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना बिजनेस पूरे साल करता है। स्टार्टिंग 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बिजनेस करता है। उसके बाद जैसे ही 31 मार्च एंड होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं क्या? असेसमेंट ईयर। जिस साल इनकम को असेस्ड करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है कोई इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। जिस साल इनकम को असेस्ड करते हैं उससे असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और जिस साल हम इनकम को अर्न करते हैं उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर तो आपका प्रीवियस ईयर भी होता है एक प्रकार का, और असेसमेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर में आता है। और कोई डाउट? यस सर। जी बेटा। हेड्स ऑफ इनकम। ओके, हेड्स ऑफ इनकम मतलब कि इनकम के बारे में आपको बताता है। तो देखो, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी पर्सन है, तो वो कई तरह से अपने पैसे को अर्न कर सकता है। मतलब देयर आर 5 सोर्सेज, जैसे कि आप बिजनेस करके भी कर सकते हो। एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो वो अपनी जॉब करेगा तो उसे सैलरी मिलेगी, जॉब करेगा तो सैलरी मिलेगी, और वो बिजनेस करेगा तो उससे प्रॉफिट अर्न होगा, प्रोफेशन करेगा तो फीस रिसीव करेगा। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहली तो सैलरी हो गई, दूसरी क्या हो गई? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा आपका क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी, मतलब लेट आउट करके लोग बिजनेस करते हैं। लेट आउट का बिजनेस मतलब कि रेंट का बिजनेस करते हैं। उसके बाद आपकी फोर्थ इनकम क्या है? आपकी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बोले तो जैसे कि शेयर्स वगैरह बाई करके और की प्रॉपर्टी को सेल करके लोग कैपिटल गेन, इससे रिलेटेड डिटेल्स और अदर सोर्स हो गया। ये आपके 5 सोर्सेज हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो में डाल दूंगा, सारे हेड्स की इनकम, जैसे कि सैलरी, पीजीबीपी हो गया, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, और आपकी और 5th नंबर HP हाउस